नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर BM बघेल। सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। दोस्तों, योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने वाला इन्वेस्टर हमेशा अच्छे स्टॉकों में निवेश करता है और हमेशा अच्छे स्टॉकों की तलाश में रहता है। शेयर मार्केट में अनेकों सेक्टर, IT सेक्टर, इंफ्रा सेक्टर, FMCG सेक्टर, कैपिटल गुड्स सेक्टर, लेकिन इंफ्रा सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो हमेशा चलता रहता है, क्योंकि रोटी कपड़ा मकान से जुड़ा, खासकर हाउसिंग का सेक्टर जिसे मकान बना के देते हैं। मकान सबकी आवश्यकता है। हर व्यक्ति जो आय अर्न करता है एक समय बाद खुद का मकान बनाना चाहता है, इसलिए मकान बनाने वाली अच्छी कंपनियों में गिरावट आने की संभावना कम रहती है और उनके प्रॉफिट के ग्रोथ तुलनात्मक रूप से अच्छे रहते हैं। मेरे सामने एक स्टॉक है प्रेस्टीज एस्टेट प्रोजेक्ट लिमिटेड। ये स्टॉक मुझे शुरू से अच्छा पसंद है क्योंकि ये बेहतर कंपनी है। प्रेस्टीज ग्रुप की प्रॉपर्टी डेवलपमेंट का काम करती है बेंगलोर, दक्षिण भारत में, और कमर्शियल स्पेस बनाती है, रहने के मकान बनाती है। इसका काम बेंगलोर के अलावा चेन्नई, कोच्चि, कलकत्ता, हैदराबाद, मुंबई, मैंगलोर, गोवा, मैसूर आदि में भी फैला हुआ है। अब कंपनी उत्तर भारत की तरफ जा रही है तो कंपनी को उत्तर NCR को टारगेट कर रही है। अब कंपनी के लिए NCR एक इम्पॉर्टेंट मार्केट बन गया है। कंपनी के चेयरमैन इरफान रजक जी का कहना है कि हम ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट NCR मार्केट में देख रहे हैं। वो लगातार रूप से फास्टेस्ट ग्रोइंग रियल एस्टेट की श्रेणी में आ गई। NCR में कंपनी ने प्रॉपर्टी डेवलपमेंट को चुना है। जियोग्राफिक रूप से कंपनी ने NCR में पहले फेस में द प्रेस्टीज सिटी लॉन्च की है 62.5 एकड़ में। ये मिक्स्ड यूज टाउनशिप है गाजियाबाद इंद्रपुरम एक्सटेंशन में। इस पूरे प्रोजेक्ट की ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू 12,000 करोड़ रुपए है। इसी साल लॉन्च की गई। इसमें से कंपनी का कहना है कि 1200 यूनिट तो ऑलरेडी बिक चुकी हैं। जो 1200 यूनिट बिकी हैं वो उसमें का लगभग 3,000 करोड़ रुपए आया है लॉन्चिंग के बाद। ये निश्चित रूप से प्रेस्टीज ग्रुप के लिए एक नया मार्केट है NCR प्रॉपर्टी। ये मिक्स्ड यूज प्रोजेक्ट है दिल्ली एरोसिटी। कंपनी इस प्रोजेक्ट में 2 होटल हैं कंपनी के, ST रेजिस एंड मैरी मार्क्वीज ब्रांड के नाम से बना रही है कंपनी, और इसके अलावा कन्वेंशन और ऑफिस स्पेस भी डेवलप कर रही है। कंपनी एक बिग रेसिडेंशियल डेवलप मार्केट में बनना चाहती है और कंपनी के लिए NCR एक इम्पॉर्टेंट मार्केट है। इस प्रोजेक्ट की लोकेशन मेन फैक्टर और इसमें अच्छा खासा रिटर्न मिलने की कंपनी को संभावना है। इसमें काफ़ी कंपनी कस्टमर की तरफ से फेवर मिल रहा है। तो इंद्रपुरम में जो कंपनी अपार्टमेंट बना रही है उनकी लागत लगभग 1.5 करोड़ से 4 करोड़ है, जो विला के रूप में भी होंगे, और 4,000 से 6,000 स्क्वायर फीट पेंट हाउस होंगे। कंपनी में जो है, कंपनी NCR मार्केट में जो बिजनेस बना रही है वो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट के तहत जमीन को खरीदने ज्वाइंट डेवलपमेंट के रूप में है। इंद्रपुरम प्रोजेक्ट है, उसमें डेवलपमेंट लीज नीचे लग्जरी प्रोजेक्ट KG मार्ग दिल्ली में। एक और प्रोजेक्ट है कंपनी का लाइन ऑफ, वो नोएडा सेक्टर में आएगा 150। दोनों प्रोजेक्ट रेरा वगैरह से रेगुलरिटी से अप्रूवल प्राप्त, और कंपनी गुरुग्राम दिल्ली में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी तलाश कर रही है। जमीन को एक्वायर करना चाहती है। एक ब्रांडेड डेवलपर है, उसका फायदा कंपनी को मिल सकता है। कंपनी को DLF लिमिटेड जैसी बड़ी कंपनी से कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा रियल एस्टेट में। गुरुग्राम में गोदरेज प्रॉपर्टी से भी कंपटीशन करना पड़ेगा में। प्रेस्टीज एस्टेट एक लार्ज कैप कंपनी है। फ्यूचर एंड ऑप्शन में इसकी उपस्थिति है। 5202 का मार्केट कैप है। 1282 कीमत चल रही है। 2075 52 वीक का हाई है। 1048 रुपये लो है। डिविडेंड कंपनी देती है। 384 रुपये का बुक वैल्यू है। 94 के PE में PE ज़्यादा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 14 के 15 के आसपास है।
रिटर्न ऑन इक्विटी लो है 13 के आसपास, 10 रुपये के फेस वैल्यू। कंपनी की 5 साल से CAGR प्रॉफिट ग्रोथ 31.7% की, स्टॉक 3.34 टाइम्स बुक वैल्यू में ट्रेड हो रहा है और कंपनी को काफ़ी बड़ा इंटरेस्ट चुकाना पड़ता है। तो इस हिसाब से यह स्टॉक 1250 रुपये आता, 1250 रुपये से इसमें 10-10 की खरीदी करना चाहिए। CSLA करके एक ब्रोकरेज फर्म में कहना है कि ये स्टॉक यहाँ से 81% बढ़ सकता है। CLSA ने इस शेयर पर अपनी आउट परफॉर्म की रेटिंग बरकरार रखी है और इसके लिए 2380 रुपये प्रति शेयर का टारगेट तय किया है। हालांकि विगत 5 दिनों में प्रेस्टीज स्टेट में गिरावट आई है और 5.75% टूटा है, लेकिन आखिरी में बंद होते होते स्टॉक में एक ब्रेकआउट सा दिखाई दे रहा है और ऐसा लगता है कि स्टॉक आने वाले मंगलवार या बुधवार को इसमें अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। एक महीने में 14-15% बढ़ा है, 6 महीने और 6 महीने के बीच में 22% टूटा है, एक साल में 12% टूटा है, 5 साल में 742% का रिटर्न अभी भी देने के बाद भी 35% की गिरावट है ऊपरी लेवल से। मैक्सिमम रिटर्न 550 है 2010 से 15 साल, और इस बड़े प्रोजेक्ट को डेवलप करने के बाद कंपनी के लिए अवसर अगर कोई बड़ी ब्रोकरेज फर्म दावा कर रही है तो निश्चित रूप से 81% ना निकल के आए तो 30-40% तो आराम से निकल के आ सकता। 60.94% प्रोमोटर हैं अभी भी, एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है 0.53 में, पब्लिक मात्र 2.21% है, 19.23 म्यूचुअल फंड है, 17.08 FII है। नाम मात्र की पब्लिक होल्डिंग वाली कंपनी है और जिस कंपनी में पब्लिक होल्डिंग कम होती है उस कंपनी के स्टॉक के बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं, उसमें मोस्टली FII, DII, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हिस्सेत हैं। रिजर्व 16,121 करोड़ के हैं सितंबर 2024 की स्थिति में, बारोइंग 12,351 करोड़। कंपनी भविष्य में बारोइंग घटाती है तो उसका लाभ मिल सकता है। कंपनी CLSA ने 4 कारण बताए हैं प्रोजेक्ट के सुपरहिट होने के लिए। अच्छी लोकेशन, प्रोजेक्ट का साइज अच्छा है, मिड इनकम टिकट साइज है, प्रेस्टीज की विश्वसनीयता और ट्रैक। ब्रोकरेज ने कहा है कि प्रोजेक्ट लॉन्चिंग से वित्त वर्ष 26 में कंपनी को मजबूत प्री सेल्स ग्रोथ हासिल करने में मदद मिली। के साथ पिछले वित्त वर्ष के प्री सेल टारगेट से चूकताएं जुड़ी थी वो दूर हो जाएंगी। CLSA ने कहा कि उसके हिसाब से फिलहाल यह शेयर अपनी राइवल कंपनियों के मुकाबले डिस्काउंट पर कारोबार। बड़ा ब्रोकरेज फर्म कुछ कह रहा है तो उसको एनालिसिस जरूर करना चाहिए। और प्रेस्टीज स्टेट का जिस प्रकार से रिकॉर्ड, हालांकि अभी गिरावट है, मैं 1250 में सजेस्ट करूंगा। 1250 तक इस शेयर को देखिए। अगर 1250 रुपये में ये स्टॉक मिलता है तो 10 रुपये कम से कम 10 स्टॉक धीरे धीरे 10-10 करके इकट्ठे करते जाइए। हर गिरावट में 10-10 इकट्ठा करें, का फ़ायदा मिलेगा और मंगलवार को मार्केट में बढ़त देखने को मिल सकती है। इस हिसाब से भी इस स्टॉक में बढ़त आ सकती है। प्रेस्टीज एक वन ऑफ द स्टॉक की श्रेणी में आता है। इसको लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट के लिए आप चुन सकते हैं। धन्यवाद।